अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मांझ और मैं आप लोगों के लिए एक वॉक अराउंड वीडियो लेके आया हूँ। आज की जो प्रोडक्ट है वो चेरी की टिगो 8 है। इससे पहले दिसंबर के अंदर चेरी ने पाकिस्तान के अंदर अपनी दो प्रोडक्ट्स को अनवील किया था और हम लोग आप लोगों के लिए एक वॉक अराउंड वीडियो लेके आए थे। उसके अंदर यूनिट लेफ्ट हैंड था पहली बात, और दूसरी बात उस टाइम पे एक प्रोबेबिलिटी थी कि इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में कब शुरू होगी। गंदारा निसान लिमिटेड पाकिस्तान के अंदर चेरी की प्रोडक्शन शुरू कर चुका है और अब जो आपको मार्केट में आने वाली गाड़ियाँ हैं वो सीकेडी यानी मेड इन पाकिस्तान मिलेगी। तो गंदारा निसान लिमिटेड इज़ एन ओल्ड नेम, काफ़ी अरसे से वो पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन जो है वो कर रहे हैं, और चेरी जो है उसके साथ उनके पाकिस्तान में समझ लें उनके लोकल पार्टनर्स यही हैं। सीकेडी प्रोडक्शन उन्होंने शुरू कर दी है, पाकिस्तान में प्लांट मौजूद है। ये गाड़ी जो आपके सामने खड़ी है ये भी आपको सीकेडी प्रोडक्शन के अंदर ही मिलेगी। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। तो आज की जो प्रोडक्ट है ये टिगो 8 प्रो है। ये 1.6 इंजन के साथ आती है। इंजन कंपार्टमेंट है वो पूरी तरह से कंसील्ड है, बड़ा स्मार्टली पैक्ड है। इसके अलावा आपको दो हाइड्रोलिक शॉक्स भी जो है वो बोनेट में मिलेंगे। इसके नीचे जो इंजन है वो बेसिकली 1.6 लीटर इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 195 हॉर्स पावर, और इसका जो टॉर्क फिगर है वो 290 है। मेरे ख्याल है अगर अभी तक देखा जाए तो इस क्लास के अंदर ये हाईएस्ट होगा। और आपको बड़ी जो एक तो नॉइज़ रिडक्शन मिलेगी, एक पे जो आपको शीट देगी, इसके वजह से भी आपको जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो बेहतर होगा। इंजन की साउंड आपको अंदर कैबिन में नहीं आएगी। तो अगर हम फ्रंट से स्टार्ट करें, गाड़ी के अंदर सबसे पहले डिस्टिंक्टिव फीचर जो है वो आपको गाड़ी की जो डायमंड कट ग्रिल है वो मिलेगी, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। अगर मैं इसको देखूँ तो इन्फिनिटी की जितनी कार्स होती हैं उसका लोगो और उसका जो डिज़ाइन है ना, इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी उससे बहुत ज़्यादा मिलती है। फ्रंट की जो ग्रिल है उसका एक बहुत डिस्टिंक्टिव जो है ना रोल है, और वो गाड़ी को एक बड़ी मैस्कुलिन और बड़ी ब्रॉड फील दे रही है। अगर उसके साथ आप देखेंगे तो हेडलाइट आपको मिलेगी जिसके अंदर मल्टी ब्लेड DRLs हैं, टर्न सिग्नल्स भी हैं। सो हेडलाइट जो है ये इंटेलिजेंट एडेप्टिव हेडलाइट है। अगर आपके सामने कोई ट्रैफिक आ रही है तो ऑटोमेटिकली अपने आप को डिम भी कर लेगी, और जब ट्रैफिक हट जाएगी या ऑब्स्टेकल हट जाएगा तो अपने आप को तेज़ भी कर लेगी। अगेन अ वेरी स्मार्ट फंक्शन। अगर आप इसके नीचे देखें तो आपको एक डिफ्यूज़र नजर आएगा, और डिफ्यूज़र के अंदर आपको यहाँ पे एक सेंसर नजर आएगा। ये सेंसर बेसिकली इसके एडास के जितने फंक्शन है वो मैं आपको ड्राइव में बताऊंगा, ड्राइव एक्सपीरियंस में कि वो क्या क्या करते हैं, बट ये इसके बेसिकली सेंसर है जो इसके डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। सामने आ जाए तो आपको क्रोम गार्निश मिलेगी, और उसके साथ आपको पियानो ब्लैक कॉम्बिनेशन मिलेगा जो कि अगेन आपकी जो ओवरऑल फ्रंट की लुक है उसको बेहतर बनाता है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे उसके 18 इंच अलॉयज़ हैं जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगे, और उनके ऊपर आपको कूपर का टायर मिलेगा, 235 टायर है। इसके अलावा आपको TGDI का मोनोग्राम मिलेगा, टर्न सिग्नल जो LEDs हैं, और इसके नीचे आपको 360 कैमरा जो है दोनों साइड पे नजर आते हैं। इसके अलावा साइड पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ प्रोमिनेंट नजर आएगी, इसकी 3 कैरेक्टर लाइन है। एक यहाँ पे टॉप पे जा रही है, सेकंड और थर्ड इसके नीचे से जा रही है, और साइड पे क्रोम की मोल्डिंग भी है। और ऊपर अगर आप आएंगे तो आपके पास रूफ रेल्स मौजूद हैं। ओवरऑल अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो नीचे जो प्लास्टिक क्लैडिंग चल रही है थ्रू एंड थ्रू, बीच में क्रोम, फिर 3 कैरेक्टर लाइंस और उसके ऊपर रूफ रेल, तो ये सारी चीज़ें मिलकर गाड़ी को बड़ा एक बल्कि लुक देती हैं। सो रेयर एंड पे आए तो सबसे पहले आपको पाकिस्तान में कामयाबी की ज़मानत शार्क फिन एंटीना नजर आएगा। सो रेयर एंड जो गाड़ी का वो बहुत खूबसूरत है, मुझे लग रहा है कि जोड़ा इंस्पायर्ड है पोर्श कैयन से, और पर्सनली स्पीकिंग मुझे रेयर एंड से गाड़ी आगे से ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। सो पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे रेयर एंड पे वो एक तो चेरी का लोगो है, उसके अलावा जो इसकी रियर LED लैंप्स है वो बहुत खूबसूरत हैं। इसके अंदर भी डायनामिक टर्न सिग्नल्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा नीचे आपको 2 एग्जॉस्ट पाइप नजर आएंगे जो कि फेक एग्जॉस्ट नहीं है बल्कि दोनों वर्किंग एग्जॉस्ट हैं। इसके अलावा पार्किंग सेंसर, नीचे डिफ्यूज़र बम्पर विद मैश ग्रिल, को रिफ्लेक्टर मिल जाएगा जिसकी शेप अगेन बड़ी खूबसूरत है, वाइपर, हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प। सो ये ओवरऑल जो गाड़ी की पीछे की लुक है उसको बड़ा रिच फीलिंग दे रहा है। यहाँ पे जो 290T लिखा है ये बेसिकली गाड़ी का जो टॉर्क फिगर है उसको सिग्निफाई कर रहा है, और इधर आपको टिगो 8 प्रो का जो है वो लोगो मिल रहा है। इसकी जो टेल गेट है ये ऑटो स्मार्ट टेल गेट है, और इसके अंदर एक और भी फंक्शन है कि जब आप इसकी प्रॉक्सिमिटी में आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली गेज कर लेते हैं, और ये जो है ऑटोमेटिकली खुल भी जाता है, जो कि मेरे ख्याल से कई जगह पे पाकिस्तान में आपको लुटवा भी सकता है वैसे। तो इट्स 7 सीटर कार। अगर आपको इसके अंदर सामान रखना है तो आप इन सीट को फोल्ड करके सामान के लिए कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, और इसकी लोकेशन ऐसी है कि वो बिल्कुल इसके फ्लोर के अंदर चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो जाती है। आगे भी आपको 60/40 स्प्लिट है, अगर आपको मजीद सामान रखना है आप इनको भी फोल्ड कर सकते हैं। तीनों रोज़ के जो है पैसेंजर्स के लिए AC के लिए अगर आप वेंट देखें तो वो भी मौजूद है, और रेयर का अलहदा AC भी है, वो मैं आपको वैसे आगे से बैठ के भी दिखा दूंगा कि उसकी एग्जिट एंट्री कैसी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको किट मिल जाएगी। टायर जो है वो नीचे मौजूद है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी एम्पल स्पेस है। सो गाड़ी के अंदर स्मार्ट एंट्री फंक्शन मौजूद है। चाबी आपकी जेब में है तो आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली आप जो है बैठ सकते हैं। कीलेस जो है आप एंट्री कर सकते हैं, जेब में आपकी चाबी पड़ी हुई, आप एंटर हो जाएंगे। पुश स्टार्ट मौजूद है। पहली चीज़ जो गाड़ी के अंदर आप फील करेंगे इसकी जो सीट है, इट्स अ वेलकमिंग सीट विद मेमोरी फंक्शन।
6 वे इलेक्ट्रिक है विद लंबा स्पोर्ट। पैसेंजर की जो सीट है वो भी इलेक्ट्रिक है। सीट की जो कुशनिंग है वो बहुत अच्छी है, इसके अंदर डायमंड कट यूज़ किया गया है, परफोरेटेड जो है फॉक्स लेदर यूज़ किया गया है, और जो हेडरेस्ट है इसके अंदर खास तौर पे आपको सपोर्ट जो है वो भी दी गई है, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल जो आपको पैसेंजर की सबसे पहली चीज़ आती है, इसके अंदर एक वेलकमिंग सी फीलिंग आती है आप जो ही गाड़ी में बैठते हैं। अगर आप गाड़ी के ओवरऑल इंटीरियर की बात करें तो बड़ा एक वाव फैक्टर है, उसके अंदर 3 कलर कम्बिनेशन है। एक आपको फॉक्स लेदर यूज नजर आता है, देन देयर इज सिल्वर टाइप टच जो कि वुड पैनल है उसको यूज किया गया है, और ऊपर आपको ग्रे जो है सॉफ्ट प्लास्टिक मिलता है। नीचे अगर आ जाए तो अगेन पियानो ब्लैक मटेरियल जो आजकल आने वाली गाड़ियों में बड़ा यूज किया जाता है, कम्बिनेशन अगेन पियानो ब्लैक सिल्वर को यूज किया गया है। इसके अलावा आपको पूरे दरवाजे में एक लेदर स्टिचिंग नजर आएगी जो आपको डैशबोर्ड में भी नजर आ रही है। अगेन इट गिव्स अ वेरी प्रीमियम फील। और गाड़ी के अंदर आपको 3 स्क्रीन नजर आती हैं, 12.3 इंचेस की जो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है, 10 इंचेस का आपका मेन हेड यूनिट है, और 8 इंच का जो है आपकी स्क्रीन है, तीसरी स्क्रीन जिससे आप एसी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ये नीचे यूनिट पे आ जाएं, ये जो 8 इंच का यूनिट है ये आप इसका एसी कंट्रोल इससे कर सकते हैं। आप अगर यहाँ से चाहें तो मैनुअली भी इससे कर सकते हैं एडजस्ट इसका। मेरे जैसा पुराने ज़माने का जो बंदा है वो ज़रा टच से इतना घबराता है तो आपको नीचे उन्होंने बटन भी दे दिए हैं, अगर आपने टच से एडजस्ट करना है ना यूरो टैकी तो आप उससे भी कर सकते हैं। एसी वेंट्स जो हैं इनकी जो नॉब्स हैं ये भी बड़ी नॉन कन्वेंशनल हैं, और एक जो है ना कंटेम्प्रेरी और क्लासिक ना बड़ी खूबसूरत सी है। इसको जो एक फील है ना इसको ऑपरेट करने की वो बड़े मजे की। यहाँ पे भी आपको टीगो की बैजिंग नजर आएगी, थोड़ी कंसील्ड है हालांकि। गियर नॉब की बात करें तो बड़ी नॉन कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक गियर शिफ्टर है, इसके अंदर 7 स्पीड DCT गियर है गाड़ी का, और इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्टर है जो कि अगेन मेरा ख्याल है 1 अप है। नीचे आप आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, ऑटो होल्ड का फंक्शन है। स्टीयरिंग जो है वो टेलीस्कोपिक है, आप इसको ऊपर नीचे आगे पीछे दोनों अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग के ऊपर आपको कंट्रोल मिल जाएंगे, इसके एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के, आपके डिफरेंट जो फंक्शन एडैस के, एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम जो है उसमें बेसिकली 4-5 चीजें इसके एडैस के अंदर आती हैं। एक तो इसके अंदर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, आगे फ्रंट कोलिजन जो है वो उसको अवॉइड करेगा, लेन डिपार्चर के बारे में आपको बताता है। अगर आप साइड व्यू मिरर पे देखें तो आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिल जाता है। अक्सर होता है कि गाड़ियों का बी या सी पिलर बड़ा है तो लोगों को ब्लाइंड स्पॉट होता है और आपको पता नहीं लगता, तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है वो भी एडैस के अंदर आता है। और इसके जो एडेप्टिव हेडलाइट थी जो कि ऑन गोइंग या ऑन कमिंग ट्रैफिक जो है उसको गेज कर लेती है, वो भी जो एडैस के अंदर आता है। तो एडैस के सारे फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपके रोड साइन है वो भी ये गाड़ी पिक करती है, तो इट्स वेरी स्मार्ट इन दैट सेंस। और ये पाकिस्तान में आने वाली नई गाड़ियों में मैं चीज नोटिस कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना कंज्यूमर को एंटाइज कर रही है, कंज्यूमर को नई नई ऑप्शन दे रही है जो इससे पहले कभी किसी को नहीं मिली। जो मेन आपका क्लस्टर है इसके अंदर आपके पास ये टायर प्रोसेसिंग मॉनिटर सिस्टम आ गया। इसके अलावा आप यहाँ पे एडैस के सारे फंक्शन है वो देख सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर फ्यूल एवरेज और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मीटर है वो बड़ा खूबसूरत है, इसके अंदर डिफरेंट फंक्शन जो अगर आप गाड़ी के 3 मोड्स हैं ड्राइविंग, आप इसको मोड सेलेक्ट करते हैं, स्पोर्ट्स मोड पे जाएंगे तो सारा रेड हो जाएगा, इकॉन मोड पे आएंगे तो आई सपोज ग्रीन होना चाहिए, सो ये इकॉन पे ग्रीन हो गया एंड नॉर्मल पे ये ब्लू हो जाता है। इसके अलावा ये आपको गियर पोजीशन बता रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर बता रहा है, पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट लगाई है नहीं बताई, फ्यूल इंडिकेटर, गाड़ी के टेम्परेचर की सुई जो कि मुझे हमेशा से बड़ी पसंद है क्योंकि नई आने वाली गाड़ी में टेम्परेचर की सुई ज़रा मिस होती जा रही है। तो ये सारे फंक्शन आपको इधर मेन इन्फॉर्मेशन क्लस्टर में मिल जाते हैं। अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो विद कनेक्टिविटी, वायर कनेक्टिविटी है, एप्पल कार प्ले भी है, दोनों वायर कनेक्टिविटी के साथ हैं। और इसके अलावा व्हीकल की काफ़ी सेटिंग जो है, अगर आपने गाड़ी की सेटिंग करनी है तो आप यहाँ से इसके इन्फॉर्मेशन क्लस्टर की सेटिंग, लाइट्स की सेटिंग, जिस एम्बिएंट लाइट के अंदर अगर आप देखें तो इसमें मैं एक देखता बड़ा रिदम फंक्शन है, म्यूजिक के साथ चलता है, वो ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। एम्बिएंट लाइट के कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, सो इसमें डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है वो कर सकते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंट की, गाड़ी की चाबी के जो फंक्शन है कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाए वो सारा कुछ इससे हो जाएगा। एसी के फंक्शन, ऑल बेसिक गाड़ी की जितनी आपकी कनेक्टिविटी है, मेरा ख्याल है यू कैन स्पेंड आवर्स एंड आवर्स इंटरेक्टिंग विद द कार, उसमें इतने ज़्यादा फंक्शन यहाँ पे आपको स्क्रीन में दे दिए मैं। इसके अलावा सेंट्रल कंसोल के अंदर आप यहाँ पे ड्राइविंग मोड है, आपके पास 360 कैमरा है, वॉल्यूम ऊपर नीचे करना है या इसका मेन पावर बंद करनी है तो ये अगेन फॉर पीपल लाइक मी जो ओल्ड स्कूल है वो उसको टच नहीं करना चाहते, आप यहाँ से वॉल्यूम इसका एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग से भी हो सकता है, 360 कैमरा आपने करना है एक्टिव वो भी यहाँ से हो सकता है। एक और चीज़ 360 कैमरा जो है वो बड़ा, मैंने इसको जब थोड़ा बहुत चलाया तो मेरे लिए बड़े काम का था। लो स्पीड पे खास तौर पे आप उसको एक्टिवेट कर लेते हैं और उसके अंदर 2D 3D सारे फंक्शन अवेलेबल हैं। रियर पार्किंग सेंसर काफ़ी हेल्प करते हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर की कमी ज़रा कभी कभी महसूस होती है, बट अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप इसके अंदर फ्रंट वाइड कैमरा जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो क्वालिटी की अगर बात करें तो मैंने गाड़ी के ऊपर फ़ोन की कनेक्टिविटी भी करके देखी है, बड़ी अच्छी है। जो ऑडियो की साउंड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, खासतौर पर इसमें सोनी का साउंड सिस्टम दिया
दिया गया है, 8 स्पीकर हैं, एंड इफ यू आर एन ऑडियो लवर तो ये इट्स अ ट्रीट टू बी इन दिस कार। वायरलेस चार्जर है, अपने फ़ोन को अगर आप वायरलेस चार्जिंग करना चाहते हैं तो आप इधर स्लॉट में जो है रख के वायरलेस चार्जिंग भी उसकी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फंक्शन जो है, अगर आपके घर पे कोई नहीं सुनता तो ये गाड़ी आपकी सुनती है। इसमें वॉइस कमांड का जो है फंक्शन दिया गया है और वो बड़ा एक्टिव है, मैंने खुद करके भी देखा है, मेरे जैसी अंग्रेजी जो उसको भी पिकअप कर लेता है। सो इफ यू वांट टू टॉक टू कार, आप कह देंगे हेलो चेरी, Yes, I'm here. प्लीज ओपन सनरूफ। Opening the तो देखिए इसने मेरी सुन ली है, और कुछ सुने ना सुने चेरी जरूर सुनेगी। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो गाड़ी के अंदर बैठने का जो एक्सपीरियंस है वो, मतलब अगर मैं एक वर्ड में बताऊं कि अगर अभी, क्योंकि अगर हमने इसकी कोई लॉन्ग टर्म पे टेस्टिंग नहीं की, थोड़ा बहुत मैंने चलाया, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा मेरी फर्स्ट ड्राइव इसके बारे में कैसी है या पहली फील कैसी है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बैठ के बात करूं, पैसेंजर की जो एक फील आती है, इट्स फुल ऑफ फीचर्स, फुल ऑफ, जिसे कहते हैं ना आप, यू गेट ओवरवेल्म्ड व्हेन यू सिट इन द कार। पिछली सीट्स की भी एंट्री एग्जिट आपको दिखाते हैं, स्पेशली बिकॉज इट्स 7 सीटर कार, तो अक्सर लोगों को होता है कि थर्ड रो में शायद जगह कम हो या फिर सेकंड रो की जगह भी कॉम्प्रोमाइज हो। तो पिछली सीट पे चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि पिछली सीट की एंट्री एग्जिट कैसी है। सो अभी भी पूरी चेयर मैंने पीछे की हुई है और अभी भी काफ़ी एम्पल स्पेस है। सो इफ समबडी लाइक फरहान है, किसी को 6 फुट के बंदे को भी बैठना है तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। इसके अलावा हेड स्पेस तो कंसिडरेबली हाई है, मेरे जैसे छोटे कद आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई अगर नॉर्मल कद का आदमी या 6 फुट का आदमी बैठे तो मेरा नहीं ख्याल एंट्री एग्जिट में कोई भी प्रॉब्लम है। रूफ लाइनिंग आपसे काफ़ी फासले पे है, सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी है, कंफर्टेबली बैठा हूँ, AC के वेंट्स यहाँ मौजूद हैं, पीछे आपको USB चार्जर मिल गया, मतलब 4 लोग तो बड़े आराम से अगर इस तरह यहाँ पे बैठना, और पीछे भी 2 है खैर तो 6 बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने सेंटर में बैठना तो वो भी देख लेते हैं कि सेंटर पैसेंजर जो है उसकी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। आई थिंक इट्स कंफर्टेबल। सिटी में तो बड़े आराम से 3 लोग भी यही सीट के ऊपर बैठ सकते हैं, बिकॉज फ्लोर बेड ऑलमोस्ट जो है फ्लैट है। अगेन जो सीट की कुशनिंग है वो भी अगली सीट की तरह बड़ी वेलकमिंग है। अब यहाँ से थर्ड रो पे जाके आपको दिखाता हूँ कि थर्ड रो के अंदर एंट्री एग्जिट कैसा है, और ये अगेन फुल पीछे की हुई है ताकि मैं एक्सट्रीम पे चेक करूँ कि अगर थर्ड रो में आपको जाना है तो आप कैसे जाएंगे। सो थर्ड रो में एंट्री करके देखते हैं कि कैसे है। इसको आप स्लाइड करके बड़े आराम से कन्वीनियंटली एंटर कर सकते हैं, और अब ये बिल्कुल कंफर्टेबल अगला वाला बैठा है और इधर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस मौजूद है। सो पिछली सीट के अंदर भी कोई इतना इशू नहीं है। ये है कि यहाँ पे थोड़ा हेडरूम जो है वो थोड़ा सा आपको, ऑब्वियसली थर्ड रो में आप बैठे हुए हैं तो उसके लिए अगली वाला वो फील नहीं है, लेकिन बड़े आराम से आप शॉर्टर जर्नी के लिए तो एडल्ट को भी पीछे बिठा सकते हैं और लॉन्गर जर्नी पे बच्चे बड़े आराम से बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो इसका हेडरेस्ट है ये भी बड़ा कंफर्टेबल पोजीशनिंग पे है। AC की यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगी, AC के वेंट मिल जाएंगे दोनों साइड पे। यस, थोड़ा बहुत यहाँ से आपको इशू ज़रूर होता है, बट वंस यू स्लाइड इट तो आप बड़े आराम से एंट्री और एग्जिट यहाँ से कर सकते हैं। अब गाड़ी के ड्राइव एक्सपीरियंस की तरफ चलते हैं और आपको बताता हूँ कि गाड़ी की पहली फील ऑन ड्राइव मुझे क्या आई। ड्राइव पे चलते हैं। 2-3 चीज़ें इसमें, खासतौर पे रात के टाइम जब मैंने गाड़ी को ड्राइव किया तो इसमें सबसे पहले एक वेलकम लाइट बाहर आ रही थी, टिगो लिखा हुआ था। देन दरवाज़ा खोले तो दरवाजे के अंदर इल्यूमिनेटेड लाइट आती है, तो काफ़ी पावर पैक समझ लें आप गाड़ी है। इसमें ऑप्शंस काफ़ी हैं, और रिवर्स कैमरा जो है विद गाइडिंग लाइंस है, 360 है। ओवरऑल ड्राइव एंड फील की बात करते हैं, स्टीयरिंग बड़ा लाइट है। पहली फील गाड़ी में बैठ के आती है बड़ी स्मूथ एंड सॉफ्ट है। गाड़ी का साइज बहुत बड़ा लग रहा था तो मुझे लग रहा था कि गाड़ी शायद स्लगिश होगी, बट मेरा ख्याल है 7 स्पीड DCT गियर कपल्ड विद 1.6 जो टर्बो इंजन है ये एक बड़ी अच्छी पावर डिलीवरी दे रहा है। गाड़ी की जो पिक है वो बड़ी एम्पल है, गियर शिफ्टिंग है तो DCT है, तो उसकी वजह से गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। और कंपनी के जो पावर फिगर्स हैं उसके अलावा जो 0 to 100 वो क्लेम करते हैं वो 8.8 सेकंड का करते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि डिटेल रिव्यू में आप लोगों के लिए वो भी चेक करें। वैसे जनरली मैंने गाड़ी का रिस्पॉन्स देखा है तो अगर फिगर्स को छोड़ के आप देखें तो गाड़ी की जो पावर डिलीवरी है वो बहुत अच्छी है। सो अभी मैं गाड़ी को उठा रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ तो गाड़ी के अंदर रोड नॉइज़ और जो कैबिन जो है ना उसकी जो साउंड प्रूफिंग है वो कैसी है। सो बाहर की नॉइज़ को खास नहीं आ रही। अभी मैंने इसको हाई रेव की है तो इंजन की नॉइज़ भी आ रही है, बट जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इंजन कंपार्टमेंट को उन्होंने बिल्कुल कंसील किया हुआ है, और उसके ऊपर अगर बोनेट के अंदर भी देखें तो उन्होंने साउंड डैम्पिंग शीट लगाई हुई है, जिसकी वजह से आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतर है। अब गाड़ी की अगर सस्पेंशन की बात करें, भी आपने फील किया होगा कि ये कैट आइस के ऊपर से गुजरी थी, या अगर आप इसको खड्डों से भी गुजारें तो जो सस्पेंशन भी है वो काफ़ी स्मूथ है। मतलब मैंने इसको डिफरेंट जगह के ऊपर कराची की रोडों में काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई है जो कि इस्तेमाल की है, तो सस्पेंशन बहुत स्मूथ है। हाई स्पीड के ऊपर इसकी मनूवरेबिलिटी, हाई स्पीड पे इसकी परफॉर्मेंस, इन तमाम चीज़ों के लिए आपको हमारे डिटेल रिव्यू का वेट करना पड़ेगा। फ्यूल एवरेज दूसरा कंसर्न होती है, तो फ्यूल एवरेज जो कंपनी क्लेम करी है दैट इज़ 7 लीटर पर 100 किलोमीटर, तो तकरीबन 12 से 13 के दरमियान एवरेज आती है। अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम विद टाइम टेस्ट करके आपको बता सकते हैं।
एसी की परफॉर्मेंस आज कराची में काफ़ी गर्म दिन है और एसी भी मेरे ख्याल से एम्पलीफिट है। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो गाड़ी में 6 एयर बैग हैं, डाउन हिल असिस्ट है, यहाँ पे राइट साइड पे आपको डाउन हिल असिस्ट का बटन मिल जाएगा, ऑटो बूट का बटन है, इको आइडल जो है अगर आपने इसको बंद करना है, कई लोगों को मसला होता है कि यार सिग्नल में मैंने गाड़ी खड़ी की है, इसका जो इंजन है वो स्विच ऑफ हो गया है, एकदम बिल्कुल नॉइजलेस होगी, कई लोगों को इरिटेट करता है, तो आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं इको आइडल को। अच्छा, सेंसर बहुत ज़्यादा है गाड़ी में। अगर मुझे याद है मैं कल रात को जा रहा था तो उसने मुझे बोला कि जो पीछे आने वाली गाड़ी जो है ना वो आपसे बड़ा टू क्लोज है, तो वो भी एक अगेन ADAS के जितने फंक्शन है मैं उसके बारे में हमेशा कहता हूँ कि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना एक्स्ट्रा आपको लगता है कि आपकी ड्राइविंग में इंट्रूड कर रहे हैं, बट अगेन आप उनको बंद कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि नई आने वाली गाड़ियों में ऐसी ऑप्शन दी जा रही है जो पाकिस्तान की आवाम को पहले कभी नहीं मिली। अगर गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो उसमें 6 एयर बैग हैं, ABS ब्रेक्स हैं और ब्रेक्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी इफेक्टिव है, हमने चेक किया है। तो बगैर किसी परेशानी के गाड़ी जो है ना फ़ौरन ब्रेक अप्लाई करती है। अगेन सेफ्टी फीचर्स के अंदर ही आपके ADAS के सारे फीचर्स भी आ जाते हैं, तो कपल्ड विद ऑल दिस मेरे ख्याल इट्स वेरी सेफ कार इन दैट सेंस। सो ओवरऑल अगर आप मेरे से फर्स्ट इंप्रेशन पूछे तो गाड़ी की ड्राइव स्मूथ है, गाड़ी की पिक अच्छी है, कहीं से अंडर पावर नहीं है, साउंड प्रूफिंग गाड़ी की अच्छी की गई है और आपको गाड़ी में कहीं मुझे ऐसा चीज़ें कहते हैं ना प्रोडक्शन क्वालिटी के गैप या अगर आप बोले कि इसकी बिल्ड क्वालिटी के कोई इशू मुझे अभी तक तो कोई नज़र नहीं आए। तो इस रिव्यू में हम लोगों ने कोशिश की है वो गाड़ी में आने वाली तमाम ऑप्शंस के बारे में बताएं। अगर आप इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन में जाएं, वहाँ पे आपको तमाम डिटेल दे दी जाएगी कि गाड़ी के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। और प्राइसिंग के लिए पार्क व्हील्स के न्यू प्राइस सेक्शन पे जाएं, जहाँ पे आपको ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर आपके शहर के अंदर बता देगा कि यह गाड़ी आपको सड़क पे कितने की मिलेगी विद रजिस्ट्रेशन। लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से 2-3 चीजें जो पाकिस्तान के अंदर इस प्रोडक्ट की जो है सक्सेस या अदरवाइज जो है उसको डिसाइड करेंगी। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, इसका सर्विस नेटवर्क और डीलरशिप नेटवर्क है। निसान गंधारा के अभी पाकिस्तान के अंदर 6 से 8 डीलर ऑलरेडी मौजूद हैं और आज की तारीख के बाद आप इनकी डीलरशिप पे जाके गाड़ी को फिजिकली देख भी सकते हैं और गाड़ी की बुकिंग भी करा सकते हैं। सो निसान गंधारा की जो डीलरशिप है उनकी डिटेल के लिए मैं नीचे लिंक लगा दूंगा। आप इस गाड़ी की मार्केट में अवेलेबिलिटी मुझे लगता है कि मिड मई के अंदर ये इसकी डिलीवरी शुरू होंगी, मई या जून के अंदर, और फिर सड़कों के ऊपर इसकी रोड प्रेजेंस भी नजर आएगी। हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इसका एक डिटेल रिव्यू भी लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।